हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एसेंशियल एलिमेंट करेंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनका होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना उन एलिमेंट के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट जिनमें ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिनमें भी एसेंशियल एलिमेंट नहीं होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट जैसे कि फ्री कंसेंट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पार्टीज़ का फ्री कंसेंट होना चाहिए। दबाव में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए लॉफुल ऑब्जेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग, रजिस्ट्रेशन एंड अटेस्टेशन भी कर सकते हैं। राइटिंग में भी, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ओरली भी होता है कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे एलिमेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में होने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इन सब एलिमेंट के बारे में हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। पहला एलिमेंट है एग्रीमेंट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्रीमेंट मीन्स कि ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। किसी ने मुझे कुछ ऑफ़र किया है एंड मैंने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कि मुझे कार किसी ने ऑफ़र की है और मैंने उसको परचेज़ कर लिया है। वो एक एग्रीमेंट बन गया। बिना एग्रीमेंट के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अगर किसी ने कुछ ऑफ़र ही नहीं किया तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे बोलेंगे। वो तो एक एग्रीमेंट के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस दोनों इम्पॉर्टेंट है। लीगल इंटेंशन। कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए पार्टीज़ का लीगली इंटेंशन होना ज़रूरी है। कि कोई ना कोई इंटेंशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट का तैयार होना ज़रूरी है। चाहे हम परचेज़ के इंटेंशन से कर रहे हो, चाहे कोई भी इंटेंशन से, बेवजह कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। उनमें कोई लीगल इंटेंशन होता है। कि वो कोर्ट से लीगली उसको कोर्ट अगर ब्रीच हो गया, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पूरा कर पाए तो वो कोर्ट में एलिजिबल हो जाएंगे केस करने के लिए। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कि कोई फादर है और एक सन है। सन को बोला फादर ने कि अगर आप 12th में 90% ला दोगे मैं आपको एक आईफोन दूंगा या तो कुछ भी दूंगा। और बाद में ऐसा हुआ कि पापा ने मना कर दिया कि बेटा नहीं, और बेटा लेके आ गया 90%। अब बेटा स्यू नहीं कर सकता पापा को कि क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि वो लीगल नहीं है, वो सोशल है। उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। पापा को तो उसको दे देंगे पर पापा को कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। पापा की मर्ज़ी है, वो नहीं भी दे सकते। कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक लीगल इंटेंशन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे इन केस अगर कोई पार्टी, जैसे पापा ने ब्रीच कर दी बीच में, तो कोई पार्टी अगर ब्रीच करे तो कोर्ट में केस किया जा सकता है। लॉफुल कंसिडरेशन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए एक कंसिडरेशन होना इम्पॉर्टेंट है। फ्री में कोई भी काम नहीं करता है। कुछ उसको अगर रिटर्न हो रहा हो तभी वो काम करता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से कुछ रिटर्न हो रहा हो। जैसे कि मैंने किसी से कार परचेज़ करी है, मैं उसको पेमेंट करूँगी और उसको पैसे मिल रहे हैं, वो एक लॉफुल कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन वैल्यूज़ में होना चाहिए। कि मैंने कार 1 लाख में परचेज़ की है, 1 लाख में परचेज़ की है, ये वैल्यू में है। ऐसा नहीं कि मैं बेवजह मैं अपने मन से बोल दूँगी कि तुम कुछ भी ले लो। ऐसा नहीं होता, ये एक वैल्यू में होता है। ये ज़रूरी नहीं कि एडिक्वेट हो। अगर वो चाहता है कि तू 10,000 दे तो भी मैं तुझे कार दे दूँगा या दे दूँगी, तो ऐसा नहीं है कि ये एडिक्वेट ही हो। ये कुछ भी अपने आप से वो डिसाइड कर सकता है कि वो अपनी कार कितने में बेचना चाहता है। ये पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। कि मैंने कार परचेज़ कर ली है और उसकी पेमेंट मैं बाद में करूँगी, फ्यूचर कंसिडरेशन। मैंने कार परचेज़ कर ली है और सामने ही पेमेंट कर दी, प्रेजेंट। और कार पास्ट में, मतलब पैसे पास्ट में दे दिए थे, कार अभी मिल रही, तो ये पास्ट कंसिडरेशन है।
रियल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जो कंसिडरेशन है वो अपने मतलब रियल होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इम्पॉसिबल कंसिडरेशन हो, मतलब ये रुको अरे बताती हूँ आपको, ये वाला ये रियल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये फिज़िकली इम्पॉसिबल हो। फिज़िकली इम्पॉसिबल मीन, एक एग्जांपल देती हूँ, कंसिडरेशन हमेशा रियल होना चाहिए। अगर इम्पॉसिबल इसको कब कहा जाएगा, जब ये हम नहीं कर पाएंगे, ये हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में कर ही नहीं पाएंगे परफॉर्म, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। इम्पॉसिबल का एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मुझे 10,000 रुपये मिल रहे हैं, बट सामने वाले ने शर्त रखी है कि तुम्हें 1000 किलोमीटर पर आवर दौड़ना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी इंसान 1000 किलोमीटर पर आवर नहीं दौड़ सकता है। जो कंसिडरेशन है वो रियल होना चाहिए। उसके लिए 10,000 तो मिल रहे हैं, पर वो परफॉर्म करना भी तो बहुत मुश्किल है। लीगली इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। किसी को मारने के लिए कंसिडरेशन मिले, ये नहीं होना चाहिए। अनसर्टेन नहीं होना चाहिए कंसिडरेशन, और इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। इल्यूजरी का बताती हूँ। इल्यूजरी क्या होता है? इल्यूजरी होता है जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपको बोलूँगी कि मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊँगी, तो मुझे 500 रुपये एक्स्ट्रा दे देना, पर ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा पढ़ाना मेरी ड्यूटी है, मैं पढ़ाऊँगी, पर ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अच्छा पढ़ाने के नाम से 500 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो। ये इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। सो ये सब कंसिडरेशन है कि ये रियल होना चाहिए। हमेशा कंसिडरेशन रियल होना चाहिए। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, ये वैल्यू में होना चाहिए, और इतना ज़रूरी नहीं कि एडुकेट हो। कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से पर्सन है जो एंटर कर सकते हैं? ये सब पर्सन है जो एंटर नहीं कर सकते हैं। और कौन कौन से एंटर कर सकते हैं इसी में पता चलेगा। 18 साल से ऊपर एंटर कर सकते हैं लोग। जो पर्सन साउंड माइंड का हो वो कर सकते हैं, अनसाउंड माइंड के नहीं कर सकते। ड्रंकर्ड नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट में एंटर। इडियट नहीं और स्टूपिड नहीं कर सकते। और ऐसे लोग नहीं कर सकते हैं जो कि एलियन एनिमी हो, मीन्स कि हमारी कंट्री के एनिमी हो, उनके साथ हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इंसॉल्वेंट नहीं कर सकते हैं। एंड एम्बेसडर में जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो कंपनी कॉर्पोरेशन उनके साथ भी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। अब फ्री कंसेंट करेंगे कि फ्री कंसेंट क्या होता है। फ्री कंसेंट मीन कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी के दबाव में ना किया हो, बंदूक की नोक में ना किया गया हो, वो होता है फ्री कंसेंट। इसमें आता है कोरिजन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक। जैसे कि मैंने कार परचेज़ नहीं करनी है, सामने वाला मुझे में बोल रहा है कि तुम मेरी कार परचेज़ करो, नहीं ब्लैकमेल कर रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बनना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमेशा लॉफुल ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम इलीगल चीज़ों का वो कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। ड्रग्स का नहीं करना चाहिए। इमोरल नहीं, जो सोसाइटी अच्छा नहीं मानती उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। फ्रॉडुलेंट ऑब्जेक्ट का नहीं करना चाहिए। एंड किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर तुम किसी को, अगर वो 18 ईयर या तो 21 ईयर से ऊपर है, तो उसको तुम मना नहीं कर सकते मैरिज के लिए। एंड उसको मतलब मना नहीं कर सकते हो। और ट्रेड के लिए किसी पर्सन को मना नहीं कर सकते हो, रिस्ट्रेन नहीं कर सकते हो। अगर तुम इसको मना करोगे तो ये वॉइड माना जाएगा। राइटिंग, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राइटिंग भी हो सकता है, रजिस्टर भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। राइटिंग तो पता है, रजिस्ट्रेशन भी पता है। इम्प्लाइड क्या होता है? इम्प्लाइड होता है कि हमें सामने वाले के बिहेवियर से पता चला कि अब हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बस स्टैंड पे बस खड़ी होती है, पर वो सामने वाला बोलता नहीं ड्राइवर कि तुम बस में चढ़ जाओ, हम चढ़ जाते हैं, देन वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा बन जाता है। सर्टेनिटी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कि कहीं से अपना सामान खरीदती हूँ और बोलती हूँ कि तुम्हें मैं बहुत सारा आशीर्वाद दूंगी, पैसे नहीं दूंगी। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा परफॉर्मेंस करने में पॉसिबल होना चाहिए, इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए।
सो ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड एलिमेंट है और ये पूरा एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एंड इसके बाद हम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।